सो हम लोग अपनी रिकर्जन सीरीज के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन है फाइंड मिन मैक्स इन एन एरे। तो हमें एक एरे गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर 10, 20, 30, 40 एंड 50 दीज आर एलिमेंट गिवन इन दिस एरे। तो हमें क्या करना है, हमें मिनिमम निकालना है, एक मैक्सिमम निकालना है इस एरे के अंदर से। तो एज यू कैन सी हियर व्हाट इज द मिनिमम हियर। तो मिनिमम इन दिस एरे इज 10। सबसे छोटा एलिमेंट हमारा 10 है यहाँ पे। एंड इफ आई टॉक अबाउट द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मेरे को दिखता है यहाँ पे 50 है। तो मेरे को दोनों को निकाल लेना है, 10 को भी और 50 को भी। एंड देखो यहाँ पे मैंने मिन में निकाल लिया 10 एंड 50 मेरे पास आ चुके हैं दोनों। एंड देन आउटपुट जो मेरे को भेजना है वो भी एक एरे ही होनी चाहिए 2 साइज की। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने 2 साइज की एक एरे बनाई हुई है जिसकी 0th इंडेक्स पे मिनिमम एलिमेंट है और फर्स्ट इंडेक्स में मैक्सिमम एलिमेंट गिवन है। एंड देन मैं रिटर्न करूंगा इस एरे को। और यहाँ पे नोट भी गिवन है मेरे पास कि मेरे को इसे रिकर्जन से ही सोल्व करना है। सो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। व्हाट विल बी द अप्रोच टू सोल्व दिस। तो सबसे पहले तो हमें, जैसे कि एक एरे गिवन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरे को पूरी की पूरी को ट्रैवर्स करना है मेरे को। तो मैं एक फंक्शन बना लूंगा जो कि मेरे को मिन मैक्स निकाल के देगा। तो लेट्स सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया मिन मैक्स नाम से ही, फाइंड मिन मैक्स लिख लो आप चाहे इसका नाम। एंड देन उसे मैं अपनी एरे दे दूंगा और मेरे को एक उसे इंडेक्स देनी पड़ेगी जिस बेसिस पे वो इन सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करके आ पाएगा। तो स्टार्टिंग में मेरी इंडेक्स 0 है। देन व्हाट विल बी द स्मॉल प्रॉब्लम हियर। तो हमारी स्मॉल प्रॉब्लम क्या बनेगी, देखो अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे, बिग प्रॉब्लम क्या है, हम ट्रेवर्सिंग करते जाएंगे 0 इंडेक्स देन 1 2 3 4। तो 0 से लेके लास्ट इंडेक्स तक ट्रेवर्स करना, दिस इज माय बिग प्रॉब्लम। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्मॉल प्रॉब्लम, तो स्मॉल प्रॉब्लम क्या है कि मैं 0 से सिर्फ 1 पे चला जाऊं। तो अगर इंडेक्स है मेरी तो मैं i+1 कर दूं, है ना। इंडेक्स आई में 0 आई है तो हर बार मैं क्या करता रहूंगा i+1। तो मैं नेक्स्ट 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 इंडेक्स पे मूव करता रहूंगा। तो दिस इज माय स्मॉल प्रॉब्लम। तो अब करते क्या है कि किसी को ही मेरे को कॉल लगानी पड़ेगी बार बार किसी के अंदर मिन मैक्स फंक्शन के अंदर। तो ये रिकर्जन में घूमती रहेगी बार बार। एंड देन आप देखते हैं आगे क्या करना है। सो व्हाट विल द बेस केस हियर, जब मेरी इंडेक्स 0 से चलते चलते लास्ट इंडेक्स तक पहुंच जाए, मतलब जब मेरी इंडेक्स किसके इक्वल हो जाएगी, एरे की लेंथ के इक्वल हो जाएगी, तो मेरा रिकर्जन रुक जाएगा। और ये क्या रिटर्न कर देगा, एक एरे रिटर्न कर देगा, एम्प्टी एरे, नई एरे बना के रिटर्न करेगा जिसका नाम मैं कुछ भी रिजल्ट विजल्ट रख सकता हूँ। और उसके अंदर स्टार्टिंग में क्या डाल के भेजेगा, देखो स्टार्टिंग में आपको रखना है 10 एंड 50। तो ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मैं लॉजिक की बात करूं कि हम मिनिमम फ्रॉम एरे कैसे ढूंढते हैं, तो हम सबसे पहले या तो एक मिनिमम नाम से एक वेरिएबल लेके चलते हैं जिसके अंदर एरे की 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट पड़ा होता है, या तो हम क्या करते हैं मिनिमम के अंदर सबसे पहले सबसे मैक्स एलिमेंट डाल देते हैं, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। समझ में आती है हमें ये बात। एंड देन अगर इससे कोई छोटा मिलता जाता है तो मैं इसको रिप्लेस करता जाऊंगा, सेम फॉर मैक्सिमम मैं उसमें यहाँ पे मिन वैल्यू लेके चलता हूँ। और कोई बड़ा मिलता है तो मैं उसे रिप्लेस करते हुए जाता हूँ। तो मेरे को भी यहाँ पे यही करना है। तो इस वाली इंडेक्स पे मेरे को मिनिमम चाहिए तो मैं मैक्स वैल्यू डाल के भेजूंगा, इस वाले पे मेरे को मैक्सिमम चाहिए तो मैं इंटीजर डॉट मिन वैल्यू डाल के भेज दूंगा। एंड देन मेरे को बस लॉजिक लगाना है मिनिमम मैक्सिमम वाला, जो कि हम नॉर्मल क्वेश्चंस में लगाते हैं। और हम इसको परफॉर्म करके आ पाएंगे। पहले इसका एक बार कोड देख लेते हैं, उसके बाद इसको स्टैक बना के समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, स्टैटिक फंक्शन। और किस टाइप का होगा, ये मेरे को एक एरे रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। तो इंटीजर टाइप की एरे होगी, दैट्स व्हाई इंटीजर। एंड देन इसका नाम रख लेता हूं मैं फाइंड मिन मैक्स। ओके, मेरे से क्या क्या चीजें लेगा, ये एक एरे ही लेगा जो मेरी मेन एरे होगी। एंड देन एक लेगा मेरे से इंडेक्स, तो मैं उसको रख लेता हूं i, जो कि स्टार्टिंग में इनिशियली 0 होगा। ओके, तो अब करना क्या है, देखो जरा। सबसे पहले तो मैं एक एरे डिक्लेयर कर लेता हूं अपनी मेन फंक्शन के अंदर जिसको मैं भेज रहा हूँ। तो मैं इंट arr नाम से एक एरे बना लेता हूं जिसके अंदर 10 20 30 40 एंड 50 ये एलिमेंट्स गिवन है पहले से। एंड देन अब क्या करता हूँ, फाइंड मिन मैक्स को ही कॉल लगाऊंगा। तो बस ऊपर इस वाले फंक्शन को पहले एक बार पूरा कर लेता हूँ। क्या करना है, इसी वाले फंक्शन को दोबारा से कॉल लगा दो। और एंड देन विद स्मॉल प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम क्या थी, i+1। सो ये लग गई मेरे फंक्शन को कॉल। देन देखो ये फंक्शन किस टाइप का आपको दिख रहा है, इंटीजर एरे टाइप का। तो ये मेरे को कुछ रिटर्न करेगा एरे में। तो मैं रिजल्ट नाम से उस एरे को स्टोर कर लेता हूँ अपने रिजल्ट के अंदर। आफ्टर दैट अब यहाँ पे लिखनी पड़ेगी हमें बेस कंडीशन। तो मैं बेस कंडीशन क्या लिख लेता हूँ, क्या है मेरी बेस कंडीशन, जब मेरा आई किसके इक्वल हो जाएगा, एरे डॉट लेंथ के इक्वल हो जाए, तो क्या कर देना है भाई,
आप एक नई एरे बनाओ और रिटर्न कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ रिजल्ट नाम से ही, और न्यू इट कितने साइज की, 2 साइज की, जिसकी फर्स्ट इंडेक्स पे मैक्सिमम डालूंगा और सेकंड इंडेक्स पे मिनिमम डाल के भेजूंगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू एंड कोमा इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। तो ऐसा करने से दोनों इंडेक्सेस मेरी फिल हो चुकी है, मैक्स वैल्यू से और एक मिन वैल्यू से। अब इसी को मैं कर दूंगा रिटर्न रिजल्ट, एंड देन यही रिजल्ट अब मेरा इस रिजल्ट के अंदर स्टोर हो चुका होगा आगे, है ना। तो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, इफ जो मेरा रिजल्ट है उसकी 0th इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है, क्या वो बड़ा है ARR ऑफ आई से, है ना। तो ऐसा कुछ हम चेक करेंगे। अगर ऐसा हुआ देन क्या करना है, बस ARR आई को इसकी जगह पे डाल के आ जा, रिजल्ट 0 पे डाल दो ARR आई, एंड देन सेम सेम किसके लिए करना है हमें, रिजल्ट 1 के लिए। अगर मेरा जो रिजल्ट 1 है वो छोटा है ARR ऑफ आई से, तो क्या करके आ जाओ, रिजल्ट 1 पे डाल के आ जाओ ARR आई को। ये भी हमें समझ में आ गई ये बात। देन इसके बाद हम कर देते हैं रिटर्न रिजल्ट को। ओके, तो यहां से मैं कर चुका हूं अपना रिजल्ट रिटर्न, एंड देन एक बार यहां से इसको कोड लगा के देख लेते हैं। तो ये भी एक एरे रिटर्न कर रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंटर रिजल्ट इक्वल टू फाइंड मिन मैक्स। देन इस एरे को प्रिंट करके देखते हैं, अगर एरे में 1050 आया देन द सॉल्यूशन इज करेक्ट, अदरवाइज देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस। तो एक बार चेक करके देखते हैं। तो एक लूप लगा लेते हैं पहले, तो आई रिजल्ट पे, एंड देन अब क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। देखो ln हटा देते हैं, आई प्लस, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, अगर 1050 आया देन इट इज करेक्ट, अदरवाइज नॉट। तो करते हैं रन। तो मेरे को देखो 1050 देखने के लिए मिल रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं इसका स्टैक बनाऊं तो मैं स्टैक कैसे बना सकता हूं इसका। अब जरा देखो, इधर से कॉल लग रही है हमारे मिनमैक्स फंक्शन को, तो मैं क्या करता हूँ, जैसी कॉल लगती है हमेशा स्टैक के अंदर पुश हो जाते हैं फंक्शन। तो मैं बना लेता हूँ एक स्टैक, इसके अंदर मैंने मिन मैक्स को कॉल लगा दिए, स्टार्टिंग में मैंने एरे और 0 देके भेजा है, बढ़िया। देन मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे क्या 0 के इक्वल है, मतलब लेंथ के इक्वल है 0। तो लेंथ तो हमारी कितनी है, नहीं 5 है लेंथ, सॉरी। तो 5 के इक्वल तो 0 नहीं है, देन फिर से कॉल लग जाएगी ARR 1 के साथ, देन फिर से ARR 2 के साथ। तो ये कॉल लगती रहेगी, बट रिजल्ट में कुछ नहीं आएगा जब तक कि ये कुछ रिजल्ट नहीं देगा। ये बार 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 कॉल लगाता रहेगा, बस ये काम होता रहेगा। तो ARR 3, देन ARR 4 के साथ कॉल लगेगी किसी फंक्शन को, देन ARR 5 के साथ कॉल लगेगी। अब जरा देखो, जब 5 हो गया तो क्या आई एरे डॉट लेंथ इक्वल हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अभी क्या करेगा, एक नई एरे बना देगा 2 साइज की, जिसपे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बड़ी होगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू बड़ी होगी, इधर मिनिमम वैल्यू बड़ी होगी, एंड देन ये रिटर्न कर देगा 4 वाले। अब इस रिजल्ट में आ चुकी होगी ये वाली एरे जो इसने बना के भेजी है ऊपर से, ठीक है। देन अब चेक करो क्या रिजल्ट का 0 एरे ऑफ आई से बड़ा है। तो एरे ऑफ आई पे अगर आप देखोगे इस टाइम पे क्या पड़ा है, आई की वैल्यू 4 है, तो एरे ऑफ आई पे 50 पड़ा है। तो क्या 50 बड़ा है इस वाली वैल्यू से, तो ये तो मैक्स वैल्यू है ना। मतलब जो मेरे रिजल्ट पे 0 पड़ा हुआ है, ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है ना, क्योंकि रिजल्ट पे जो भी पड़ी हुई है वो मैक्सिमम वैल्यू है और उससे छोटा है हमारा एरे ऑफ आई, दैट्स वाई मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूंगा 50 आ जाएगा। ओके, देन सेम फॉर दिस, रिजल्ट 1 पे क्या छोटा है एरर ऑफ आई से। तो अब जरा चेक करो 50 क्या छोटा है, मतलब ये क्या छोटा है 50 से, तो बिल्कुल छोटा है भाई। मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं क्या छोटा है 50 से, तो ये छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। देन ये वाली एरे इसको रिटर्न कर देगा यहाँ से, क्योंकि मैंने देखो रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट कर रखा है, तो नीचे वाले के पास आ जाएगी ये वाली एरे। देन फिर से चेक होगा ये कि क्या 40 50 से छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है, तो इधर आ जाएगा 50। अब फिर से चेक होगा क्या 40 50 से बड़ा है, तो नहीं चेक है, नहीं बड़ा है, तो ये ऐसे ही रहेगा, एंड देन ये इसको रिटर्न कर देगा ये वाली एरे। तो ऐसे करते करते ये नीचे जाता रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 50, देन लास्ट में जाते जाते ये इसको रिटर्न करेगा, ये इसको रिटर्न करेगा, ये लास्ट में मेन को रिटर्न कर देगा, क्योंकि सबसे पहले स्टैक में मेन ही आया होगा। और मेन के पास क्या पहुंच जाएगा, 10 50 वाली एरे पहुंच जाएगी इसी पैटर्न में। सो दिस इज द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन।